अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन मॉइस फ्रॉम AIMC। तो आज है स्पोर्ट्स वीक का 9th डे, मतलब सेकंड लास्ट डे। बस 2 दिन ही रह गए हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स वीक ख़त्म हो जाएगा और फिर से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त मैं हूँ ओवल ग्राउंड में, आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कल शाम यहाँ पे रेसेस हुई थी, इसलिए आप ये वाइट चॉक्स की लाइंस देख सकते हैं। तो आज एथलेटिक डे है, मतलब 2 दिन होता है, आज भी और कल भी। और कल ओपनिंग सेरेमनी जैसे हुई थी, क्लोजिंग सेरेमनी भी होती है हमारी, वो कल को होगी। उसके अलावा आईफास में मेरी परफॉर्मेंस है कल को ड्रामा नाइट पे, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए भी मैंने जाना है अभी फ़िलहाल। बाकी वो देखें दूर से आप जुन्नूरैन को देख सकते हैं, जूनियर के साथ घूम रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा ओवर लग रहा है। मतलब मुझे अभी भी याद है फर्स्ट ईयर में हमारे जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो यहाँ हुई थी। मतलब यहाँ पे उन्होंने फाइनल ईयर 4th ईयर लिखा था और ऐसे सारे यहाँ बैठे थे और ओवल में सारी परफॉर्मेंस हुई थी। बहुत बहुत वाइब्स थी। ऑडिटोरियम में होती है अब ओपनिंग 2 साल से, क्योंकि अब मई में इतनी गर्मी होती है कि इतनी गर्मी में हम लोग नहीं परफॉर्म कर सकते। तो फिर वो वाइब्स तो नहीं रही, फिर भी इंजॉय तो ख़ुद को करना पड़ता ही है। बट आई वुड लव कि हम लोग दोबारा से एक दफ़ा ओवल में ओपनिंग करवाएं, बिकॉज ओवल बहुत सुना सुना लग रहा है पिछले 2 सालों से। ये तो अब जाके कुछ चीज़ देखें, आप देख सकते हैं ना, ये जो झंडे वगैरह भी लगे हैं वो दूर दूर सारे झंडे, ये भी, वरना तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे सारे यहाँ पे पोस्टर भी लगे होते थे लोगों के, पूरी बैच के, और यहाँ पे हर जगह सजावट हुई होती थी। हाँ, आई होप ओवल में एक दफ़ा दोबारा हो। बाकी वहाँ वो क्लोजिंग सेरेमनी के लिए तैयारी हो रही है। चलो ओपनिंग नहीं तो क्लोजिंग ही सही। और ये देखें, ये है जी सजावट का सामान जिससे ओवल सजने वाला है। अच्छा, तो आपको मैं दिखाता हूँ स्पोर्ट्स वीक का एक ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र वीडियोग्राफ़र मुबीन साहब। यह हर सोसाइटी की वीडियो और पिक्चर्स बना रहा होता है, देख सकते हैं आप। एक ये व्लॉगर है जो हर एक का व्लॉग बना रहा है और किसी सोसाइटी का मीडिया हेड में नहीं है, और एक वो है। तो यहाँ हमारे स्पोर्ट्स वीक होते थे, अब नहीं होते। और जिन्नूरैन साहब आप बताएं यार, यहाँ पे पहले स्पोर्ट्स वीक होते थे। मतलब ये कि मैंने जो पहला स्पोर्ट्स वीक था वो अटेंड नहीं किया, तो मैं घर चला गया था। तुमने देखा ही नहीं? जितने स्पोर्ट्स वीक अटेंड किए वो ऑडी में किए हैं। नहीं, ओपनिंग भी नहीं देखी थी तुमने? नहीं, मैं उससे पहले ही घर चला गया था मैं। यार यहाँ पे ना मार्च हुई थी पूरी, वहाँ से लेके पूरे हम लोगों ने चक्कर काटा था यहाँ पे, और यहाँ पे सारे बच्चे फुल भरा हुआ था ये। और मैं चाहता हूँ कि एक आधा स्पोर्ट्स वीक ना हम ओवल में अटेंड करें। हाँ, मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि 2 साल से हम लोग ऑडिटोरियम में ही होते हैं। तो आई होप एक दफ़ा ओवल की रंगीनियाँ भी वापस हैं, क्योंकि पहले सालों में जितनी भी वीडियोस देखोगे ना ओवल में ही होती हैं। ओवल में थोड़ा मज़ा आएगा, ओपनिंग के लिए आते हुए लोगों की थोड़ा नया स्टाइल होगा, कोई रिक्शे पे आ रहा होगा, कोई गाड़ी पे आ रहा होगा, कोई बाइक पे हाँ, रिक्शे पे लोग आए थे यहाँ पे। बाइक वाली भी थी। चलो कोई नहीं, क्लोजिंग ओपनिंग नहीं तो क्लोजिंग ही सही। क्लोजिंग में कौन सा कुछ होता है? और क्लोजिंग में कुछ नहीं होता इतना खास। तो पता भी नहीं था क्लोजिंग हो गई है। हाँ, क्लोजिंग। तो अब हम शाहीन मॉल से गुजर रहे हैं और मैं जा रहा हूँ आईफास, क्योंकि वहाँ पे एक तो मेरा जो कॉस्ट्यूम आया वो बहुत टाइट है, उसकी ऑल्ट्रेशंस करवानी है और प्रैक्टिस भी हम लोगों ने करनी है, क्योंकि कुछ घंटे ही रह गए समझ लो, 1 दिन और सम आवर्स, उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस भी है, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। वो देख सकते हैं आप, UDL में अभी तक पंजाबी सोसाइटी का पोस्टर लगा हुआ है, पंजाबी दिहाड़ पुत्र होते पंजाबी सोसाइटी का इवेंट मुक गया होते ला लो। तो अभी मैं आईफास में था और अभी मैं आईफास से बाहर आके, ये LT हमारा ग्राउंड है, ये सामने लेक्चर थिएटर है, उनके सामने बैठा हूँ। तो अभी कुछ जो कपड़े थे मैंने आईफास के परफॉर्मेंस में पहनने, वो दर्जी ने बहुत ज़्यादा, एक तो बाजू के छोटे थे और थोड़ा टाइट थे, तो उसको ऑल्ट्रेशन के लिए दे दिया अभी। तो अभी मैं फ़ारिग था। तो अभी ऐसा हुआ है कि हमारे एक माइक्रो जो पढ़ाते हैं हमारे सब्जेक्ट, तो उसके एक टीचर थे। तो मैं गुजर रहा था तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे पहचान, कहते कि आपने ओपनिंग किया था ना, मैंने आपको देखा था ओपनिंग में। तो मैंने कहा भाई माइक्रो की टीचर, कहते कौन सी क्लास से? मैंने कहा 3rd ईयर से। तो मैं तो और ज़्यादा हो गया भाई, 3rd ईयर में पढ़ा रहे हैं। अब कहते हैं, अब मेरे माइंड में उनके रहेगा कि भाई इसने परफॉर्मेंस की थी ये वो, और उन्होंने उल्टा मतलब कि और तारीफ़ की कि इन्होंने बहुत अच्छा किया। साथ में 2 टीचर और थे माइक्रो के,
उनको भी बताया कि बहुत अच्छा डांस करता है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और फिर मैंने कहा मैं आईफास में भी अभी परफॉर्म कर रहा हूँ कल को, तो उन्होंने कहा गुड लक वगैरह। तो मुझे तो लगा था शायद सर कहेंगे देखो भाई इसने डांस किया वगैरह वगैरह, पर एक्चुअली दे सपोर्टेड, सो इट वाज सो गुड। तो यहाँ एलटी में चेस का कंपटीशन मैं अभी गुजर रहा था, तो मैं एलटी में गया था, वहाँ पे चेस क्लब का फाइनल हो रहा था। मैंने कहा चलो जी आज के लिए कुछ मिल गया, वरना तो मैं ढूंढ रहा था, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था वहाँ पे। तो अभी सर इमरान ने मुझे भेजा है काम से, क्योंकि एक लिफाफा है जो उनके रूम में पड़ा है, वो लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। लेट्स सी। और इस वक्त आईफास के प्ले के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये थी शर्ट जिसकी अल्ट्रेशन करनी थी, तो मैंने चेक कर लिया इसको, अब ये बेटर हो गया पहले से, बस सही है, कल की परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है। तो ये था वो लिफाफा जो सर मांग रहे थे। लेट्स गो देख आते हैं। और बाकी सब लोग यहाँ पे हैं। तो मैं जैसे ही पहुंचा मुझे पता चला चेस के सारे मैचेस हो चुके हैं। मैं बिल्कुल एंड पे पहुंचा था। एक पहला इवेंट था जिसमें मैं इतने थोड़ी देर के लिए गया हूँ, लाइक 10 to 15 सेकेंड्स, और वो इवेंट ख़त्म भी हो गया। और मैं वापस आईफास जा रहा हूँ क्योंकि एक्स प्रिंसिपल आ रहे हैं देखने के लिए हमारी प्रेपरेशंस। तो सर ने बोला जाके सबको बता दो, तो मैं वही काम करूँगा। चेस तो बढ़ गया। और ये है सारे मास्क डिफरेंट बर्ड्स के, बहुत ही प्यारे और बहुत ही। और ये सर इमरान का है। रोल जाए बस आप लोग खड़े ही होंगे, वो आप देखना ज़रा, ये वाला मेरा है ईगल का। और ये डिफरेंट बर्ड्स के हैं, ये मोर का है, ये तोते का है, ये बतख का है, ये बगले का है, ये चिड़िया का है, और उल्लू का है, ये फाख्ता का है, ये हुदहुद का है, और ये पता नहीं किन के, मुझे खुद भूल गया, बुलबुल का शायद। और यहाँ पे देखिए असली मोर के पर भी हैं, और ये उनका केप बन रहा है। हर बर्ड का एक केप होगा वहाँ पे, वो देखें सबके केप पड़े हैं, किसी का वहाँ किसी के यहाँ। तो ये मोर का बन रहा है, इस पे असली मोर के पर लगा रहे हैं। ये कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ डेकोर कर रहे हैं, कुछ लोग वैसे बैठे मेरी तरह। तो एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर आयशा आरिफ आई थी और आके देख रही थी कि हम लोगों ने आईफास में कैसे सजावट वगैरह की हुई है। तो इस वक्त प्रोफेसर आयशा आरिफ आई हुई हैं और वो देख रही हैं हमारी डेकोर को, और आईफास की तारीफ़ें हो रही हैं। तो आज का दिन तो बहुत ज़्यादा वियर्ड जा रहा है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ बिल्कुल एंड पे होता है। जैसे चेस कंपटीशन था, मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो वो तो बिल्कुल क्लोजिंग सेरेमनी पे आ गया। और अब एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है, वो तो एक्चुअली इस टाइम पे स्टार्ट होना था, तो चलो जाके हम देखते हैं। वैसे भी मैंने अल्ट्रेशन करानी थी, तो इसीलिए मैं फिर चेस के मुकाबले को नहीं देख सका। वरना तो वहाँ पे जैसे एलटी में आपको दिखा रहा था, उसमें सामने ही टीचर्स के सामने जो फाइनल में 2 पहुँचे होते हैं, किंग्स कहते हैं उनको, तो उनके आपस में मैच होता है और स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं, और उनमें से एक जीत जाता है। तो मोइज़ भाई हैं फाइनल ईयर से, वो जीते हैं। उनका नाम भी मोइज़ अहमद है, मतलब मेरा नाम भी मोइज़ अहमद है, पर मैं नहीं जीता। चेस वो वाहिद गेम थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट लिया था फर्स्ट ईयर से, तो फिर इस साल मैंने नहीं परफॉर्म किया बिकॉज उनके मैचेस बिल्कुल उनके साथ आते थे और मेरी परफॉर्मेंस के, तो इट वाज इन अ गुड आइडिया। तो अब हम जिम्नेजियम पहुंच चुके हैं, बातें करते करते देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। पे बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन होना है, और ये भाई भी हिस्सा ले रहे हैं। मेरा रूममेट ले रहे हो ना, किसमें देख लेते हैं क्या बनता है। और यहाँ पे मुझे सबवे सफ़र्स वाला स्प्रे भी मिल गया, पर यहाँ ट्रेन ही नहीं मिल रही, ट्रेन पे स्प्रे करके भागता मैं।
वहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन चल रहा है। क्या बात है रिजवान की, क्या बात है। असफर हनान मेरे दोनों एक्स रूममेट्स यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, और रिजवान भी जो भी परफॉर्म करके गया, और ये असफर हनान भी। मेरा वाला यही था। क्या बात है असफर की, क्या बात है। मुझे सामने से नहीं सीखी। Yeah, boy, come on, come on, come on, come on, come on, come on. थैंक यू, थैंक यू। काफ़ी आ गई। थैंक यू सो मच, मैं जीत गया बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। मुझे तो मैं जीत गया हूँ। तो ये ट्रॉफीज़ आ गई हैं, इनको रस्से से चुरा लेते हैं। नहीं भाई, हकदार को पहुँचनी चाहिए। और ये मेरा एक्स रूममेट रिजवान साहब, और मेरा ये दूसरा एक्स रूममेट, और ये मेरे होने वाले एक्स रूममेट। कितना बता रहा है? 55। मेरे सच में 55 है। सच में वजन 55, ये ख़राब नहीं है ये। ओए होए होए, ये देखो व्लॉगर से व्लॉगर मिल गया। ओए 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 ओए। तो मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है। हाई फास्ट की ड्रामे की प्रैक्टिस है। तो अभी कुछ मुकाबले होने थे, स्क्वाड्स वगैरह। मेरा रूममेट भी था उसमें शामिल, बट मैं नहीं देख सका बिकॉज मुझे अपना भी अभी देखना है। तो चलें फिर आज यहीं पे व्लॉग को ख़त्म करते हैं। एटलीस्ट चलो बॉडी बिल्डिंग के इवेंट को मैं एटलीस्ट कवर कर सका, क्योंकि चेस्ट के टाइम पे तो बिल्कुल वो ख़त्म ही हो गया था, और एंडिंग पे भी सर ने मुझे काम के लिए भेजे तो वो भी मैं नहीं दिखा सका। सो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। और ये मस्जिद पे एंडिंग हो रही है।